इंडियन प्रीमियर लीग 2026 मैच नंबर 18 चेन्नई सुपर किंग दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये मुकाबला खेला जाना है। ये मुकाबला खेला जाएगा सैटरडे 11 अप्रैल को। इस मैच की जो टाइमिंग होगी वो होगी शाम को 7:30 बजे एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई की पिच पर इस मुकाबले को खेला जाना है। तो सीएसके का होम ग्राउंड होने वाला है और सीएसके की टीम की अगर कहानी देखें अभी तक इस सीजन में तो काफी स्ट्रगल भरी नजर आती है, लेकिन अगर दिल्ली कैपिटल की बात करें तो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करती नजर आ रही है। भले ही अपना लास्ट मुकाबला हार गए हो, लेकिन उसमें भी जो परफॉर्मेंस थी काफी बढ़िया दिल्ली कैपिटल्स ने दी थी। अब अगर इस मुकाबले पर आए, इस सरफेस की बात करें कि कौन सी ऐसी टीम हो सकती है जिसको ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि अगर स्पेशली दिल्ली की बात करें यहां पर तो उनकी गेंदबाजी भी काफी बढ़िया नजर आ रही है और बल्लेबाजी भी। अब अगर बैटिंग वाले सरफेस पर सीएसके इनवाइट करता है दिल्ली को, तो जो दिल्ली की बल्लेबाजी है वो भी काफी बढ़िया है, और अगर बॉलिंग पिच पर यह मुकाबला होता है तो जो दिल्ली की गेंदबाजी है वहां पर भी बैलेंस काफी ज्यादा बढ़िया नजर आता है। तो अब सीएसके के लिए देखना होगा कि वो किस ट्रैक पर खिलाते हैं दिल्ली कैपिटल को और कहां पर यह मुकाबला होता है। लेकिन अगर पिच स्टैट्स और रिकॉर्ड पर जाएं और वहां पर देखें आंकड़े क्या नजर आते हैं, तो 147 मुकाबले अभी तक यहां पर खेले गए हैं। 74 बार ऐसा हुआ है जो टारगेट बना है वो डिफेंड हुआ है, और 71 बार यहां पर जो टारगेट रहा है वो चेस हुआ है। तो यहां पर चेस और डिफेंड की जो कहानी है लगभग बराबर नजर आती है। तो 2 बार यहां पर मुकाबले जो हुए हैं वो टाई भी हुए हैं। तो यहां पर टॉस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता अगर ड्यू फैक्टर ना हो, तो क्योंकि यहां पर जो चेस और डिफेंड की कहानी है वो लगभग बराबर नजर आती है। लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है, क्योंकि यहां का जो एवरेज स्कोर है वो 190 है। अगर फर्स्ट बल्लेबाजी करने वाली टीम होती है 182 या उससे कम का स्कोर बनाती है तो उस स्कोर के चेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन फर्स्ट बल्लेबाजी करने वाली टीम 198 या उससे ऊपर का स्कोर बना देती है तो उस स्कोर के जो डिफेंड होने के चांस होते हैं बढ़ जाते हैं, और अगर इन दोनों के बीच का स्कोर बनता है तो कंपटीशन काफी हाई हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में और कंडीशन में आपको करना सिर्फ इतना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और आपको वहां पर लाइव मैच अपडेट मिलती रहेंगी। अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस वेन्यू पर जब ये टीमें खेलती हैं तो किस तरह का रिकॉर्ड निकल कर आता है, किस टीम के यहाँ पर जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब कि अब यहाँ पर टीम परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। 78 मुकाबले अभी तक सीएसके की टीम ने यहाँ पर खेले, 51 बार उन्हें जीत मिली और 27 बार हार का सामना करना पड़ा है। तो सीएसके अपने होम ग्राउंड में काफी मजबूत नजर आता है और काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करता नजर आ रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर करंट फॉर्म देखें तो वो सीएसके के साथ नजर नहीं आती। वहीं अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल ने यहाँ पर 12 मुकाबले खेले हैं, 5 बार उन्हें जीत मिली और 7 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल के जो आंकड़े हैं उतने ज्यादा खराब नजर नहीं आते। लगभग कह सकते हैं कि एक मुकाबला जीतते हैं तो अगला मुकाबला हार जाते हैं, तो लगभग कह सकते हैं कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस करती नजर आती है दिल्ली कैपिटल की टीम। लेकिन अगर यहाँ पर करंट फॉर्म देखें तो दिल्ली की टीम की जो करंट फॉर्म है वो काफी ज्यादा बढ़िया नजर आ रही है। अब अगर बात करें इन दोनों के बीच जब मुकाबला होता है इस वेन्यू पर तो कौन किस पे पड़ता है भारी, तो 10 बार इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है एमए चिदम्बरम स्टेडियम में। 10 में से 7 बार जीत दर्ज करी है सीएसके की टीम ने और सिर्फ 3 मुकाबले अपने नाम करे हैं दिल्ली कैपिटल्स ने। तो यहाँ पर जो सीएसके की टीम है हेड टू हेड की कहानी में जो इस वेन्यू पर है वो काफी ज्यादा मजबूत नजर आती है। अब अगर इसको ओवरऑल हेड टू हेड की कहानी में कंपेयर करें कि ओवरऑल हेड टू हेड की कहानी में दिल्ली की टीम वापसी करती नजर आती है, तो 31 बार इन दोनों टीमों का सामना हुआ है। ओवरऑल हेड टू हेड की कहानी में 19 मुकाबले सीएसके की टीम ने अपने नाम करे और सिर्फ 12 जीत दर्ज करी है दिल्ली कैपिटल ने। तो ओवरऑल हेड टू हेड की कहानी में भी जो सीएसके काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। अब अगर लास्ट सीजन की बात करें तो लास्ट सीजन इन दोनों के बीच एक मुकाबला खेला गया और वहां पर जो सीएसके की टीम थी उसको हार का सामना करना पड़ा था। और अगर लास्ट सीजन की बात करें तो सीएसके की जो टीम थी बॉटम पर थी, तो वो सीजन उनका काफी खराब गया था और फिलहाल के लिए अगर देखें तो उसी तरह की राह पर इस सीजन भी सीएसके की टीम नजर आ रही है। लेकिन लास्ट 5 मैचों की कहानी अगर देखें तो वहां पर सीएसके की टीम वापसी करती नजर आती। लास्ट 5 मैचों में 3 मुकाबले सीएसके की टीम ने अपने नाम करे हैं और सिर्फ 2 मैच जीते हैं दिल्ली कैपिटल्स ने। तो यहां पर ओवरऑल हेड टू हेड की कहानी में एमए चिदम्बरम में सीएसके हावी नजर आता है। लेकिन लास्ट सीजन अगर देखें तो एक ही मुकाबला इन दोनों के बीच खेला गया, वो दिल्ली कैपिटल जीता, और लास्ट 5 मैचों की कहानी में सीएसके की टीम फिर से वापसी करती नजर आ रही है। लेकिन यहां पर अगर बात करें इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत दर्ज कर सकती है, क्योंकि उसके लिए करंट फॉर्म को जानना बहुत जरूरी है। अब अगर इन दोनों टीमों का कंपैरिजन करके देखें और देखें कि कौन सी टीम ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, तो यहां पर पारी की शुरुआत में आपको सीएसके के लिए नजर आते हैं ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ की अगर करंट फॉर्म देखें तो काफी स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। धीमी शुरुआत करते हैं, 20-25 गेंदें खेलने के बाद भी अपनी पारी को उस तरह से गियर नहीं लगा पाते हैं और अपना विकेट गंवाकर चले जाते हैं।
और उनके साथ पारी की शुरुआत में आपको नजर आते हैं संजू सैमसन। भले ही वर्ल्ड कप में काफ़ी ज़बरदस्त पारियां खेल के आ रहे हो, लेकिन आईपीएल की जो शुरुआत है उनकी काफ़ी स्ट्रगल भरी रही है। लेकिन यहाँ पर अगर इस मुकाबले की बात करें तो संजू सैमसन के बल्ले से आपको एक बढ़िया नॉक देखने को मिलने वाली है, क्योंकि संजू सैमसन के पास जो क्लास है और जो जिस टाइमिंग से वो बल्लेबाजी करते हैं, यहाँ पर उनके पास भी थोड़ा सा टाइम होगा अपने आप को टाइम देने का। और दिल्ली की टीम की जो गेंदबाजी है काफ़ी बढ़िया है, तो यहाँ पर अब उनका जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर काम आने वाला है और इस मुकाबले में संजू सैमसन एक बढ़िया पारी खेलने वाले हैं। वहीं अगर अगले बल्लेबाज आयुष मात्रे की अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर जब उन्होंने शुरुआत करी सीजन की तो लगा बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में और अच्छी पारी खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी जो फॉर्म है भले ही ठीक ठाक नजर आ रही हो, अच्छी फॉर्म में हो, लेकिन पारी की शुरुआत के बाद भी पारी को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर इस मुकाबले की अगर बात करें तो आयुष मात्रे के बल्ले से आपको एक भले ही छोटी सही लेकिन एक बढ़िया नॉक देखने को मिलने वाली है। अगर इस मैच में अगले बल्लेबाज सरफराज खान की बात करें तो सरफराज खान एक ऐसे बल्लेबाज नजर आ रहे हैं कि किसी भी टीम से मैच हो ऐसा नजर आता है कि सरफराज वर्सेस दिल्ली, इस तरह का सरफराज वर्सेस केकेआर, इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं कि अकेले वो फाइट करते नजर आते हैं सीएसके की बैटिंग लाइनअप से और अकेले ही रन बनाते दिखते हैं। तो यहाँ पर जो सरफराज का इंपैक्ट रोल है अभी तक भले ही आपको देखने को मिला हो, लेकिन अगर इस मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले में आपको सरफराज खान स्ट्रगल करते नजर आ सकते। अगले बल्लेबाज कार्तिक शर्मा की अगर बात करें तो नाम बहुत बड़े और दर्शन बहुत छोटे दिए इन्होंने, उस तरह का परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं दे पाए जिसके लिए इनका इतना ज़्यादा ऑरा बन गया था ऑक्शन के बाद से। लेकिन अब यहाँ पर अगर डेविड ब्रेविस फिट होते हैं तो डेविड ब्रेविस प्लेइंग 11 में आ सकते हैं और इनकी यहाँ पर से हो सकती है छुट्टी। शिवम दुबे की अगर बात करें तो करंट फॉर्म भी अच्छी है, खिलाड़ी भी ज़बरदस्त है, डेप्थ ओवरों में काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी भी करते हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर के और मिडल ऑर्डर के जो बोझ तले दब जाते हैं तो इनकी बल्लेबाजी पर भी वो असर नजर आता है। अगले बल्लेबाज प्रशांत वीर की बात करें तो प्रशांत वीर का भी वो स्ट्रगल नजर आ रहा है, उस तरह से परफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं, भले ही एक आध इनिंग अच्छी खेली हो लेकिन यहाँ पर जो उनका स्ट्रगल है वो भी नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करें जो सीएसके की बल्लेबाजी है काफ़ी स्ट्रगल भरी नजर आती है, लेकिन अगर डेविड ब्रेविस आ जाते हैं तो मिडल ऑर्डर की जो मजबूती है उसका सबसे ज़्यादा फायदा आपको शिवम दुबे उठाते हुए नजर आएंगे और उनकी जो बल्लेबाजी है आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ओवरऑल बल्लेबाजी में जो सीएसके की टीम है काफ़ी स्ट्रगल करती नजर आ रही है। अब अगर दिल्ली कैपिटल की बल्लेबाजी की बात करें तो केएल राहुल के साथ पारी की शुरुआत में आपको नजर आते हैं पथुम निशंका। अगर इन दोनों की करंट फॉर्म देखें तो केएल राहुल भले ही थोड़ा सा डिसबैलेंस नजर आ रहे हो, भले ही लास्ट मैच में काफ़ी लंबी इनिंग खेल के आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि जो उनकी बल्लेबाजी उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि शुरुआत काफ़ी धीरे करी उसके बाद, लेकिन उन्होंने उस मौके का फ़ायदा उठाया और सेट होने के बाद अपनी पारी को काफ़ी ज़्यादा लंबा किया। अगर यहाँ पर पथुम निशंका की बात करें तो काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और एक एंड से बढ़िया बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। तीसरे नंबर के बल्लेबाज नीतीश राणा, जिनका लगातार फ्लॉप शो चालू है और यहाँ पर इस मुकाबले की अगर बात करें तो इस मुकाबले में अगर उनको मौका मिलता है तो यहाँ पर भी स्ट्रगल देखने को मिल सकता है, पर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है आशुतोष शर्मा एक ऐसा ऑप्शन हो सकते हैं जिनको यहाँ पर आप टॉप 3 में बल्लेबाजी में इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर टॉप 3 देखें दिल्ली कैपिटल का तो ठीक ठाक नजर आ रहा है, या ये कह सकते हैं कि जो सीएसके का टॉप 3 है उससे ज़्यादा बेटर नजर आता है। अब इनकी मिडल ऑर्डर की कहानी अगर देखें तो मिडल ऑर्डर में समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब जो लगातार टीम के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस देते नजर आ रहे हैं। स्पेशली अगर समीर रिजवी की बात करें तो एक एंड से लगातार रन बनाते, शुरुआत भले ही थोड़ी सी धीरी हो, ऐसा लगता है उन्हें देखकर कि आज शायद इनका दिन नहीं है और इनका विकेट जा सकता है, और कुछ उसी चीज़ का फायदा उठाया गया इनके लास्ट मैच में जो जीटी के अगेंस्ट इन्होंने खेला। शुरुआती कुछ गेंदे जब ये सामना करते हैं तो ऐसा लगता है कंफर्टेबल नहीं है और थोड़ा सा अंडर प्रेशर शुरुआत कर रहे हैं, वहां पर इनकी विकेट अगर कोई गेंदबाज ले लेता है तो ठीक है, वरना ये काफ़ी बढ़िया और ज़बरदस्त पारी खेलते हैं और कुछ ऐसा ही सिनेरियो आपको इस मुकाबले में भी देखने को मिल सकता है। या तो इनकी विकेट इनकी पारी के शुरुआती गेंदों में ही निकल जाएगी, वरना ये इस मुकाबले में भी पिछले मैचों की तरह जबरदस्त इनिंग खेलने वाले हैं। अगले बल्लेबाज डेविड मिलर की अगर बात करें तो यहाँ पर डेविड मिलर का जो करंट फॉर्म है वो भी काफ़ी बढ़िया नजर आ रहा है। अक्षर पटेल एक ऐसे बल्लेबाज जिनकी करंट फॉर्म अगर बल्ले से देखें तो उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं, लेकिन गेंद से काफ़ी कमाल धमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो कॉन्फिडेंस उनके काम आ सकता है और जिस तरह से उन्हें बल्लेबाजी करनी प्रॉपर आती है तो वो किसी भी मुकाबले में अपने बल्ले से एक चमत्कार कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मिडल ऑर्डर देखें तो जितना स्ट्रगल सीएसके की मिडल ऑर्डर की बल्लेबाजी में नजर आता है उतनी ज़्यादा मजबूत नजर आती है दिल्ली कैपिटल की बल्लेबाजी। तो यहाँ पर बल्लेबाजी में जो एज है वो दिल्ली कैपिटल के पास काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहा है और तगड़े मार्जिन में जो दिल्ली कैपिटल की टीम है मजबूत नजर आ रही है। अब अगर बात करें गेंदबाजी की, खलील अहमद, मैट हेनरी पारी की शुरुआत में आपको गेंदबाजी करते नजर आते हैं। नई गेंद हो या पुरानी गेंद हो, जैसी भी हो, इनकी जो पिटाई है वो लगातार कंसिस्ट चालू रहती है और किसी भी टीम के अगेंस्ट ये गेंदबाजी करें इनकी क्लास लगातार लगती रहती है। लेकिन अगर यहाँ पर खलील अहमद की बात करें तो कुछ गेंदें बढ़िया भी डालते हैं, कुछ ओवर बढ़िया
बढ़िया भी कराते हैं और इनकी थोड़ी सी किस्मत ऐसी है कि इनके ओवरों में बल्लेबाज को थोड़े से मौके भी मिल जाते हैं। लेकिन मैट हेनरी काफ़ी एक्सपेंसिव गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। अंशुल कंबोज की बात करें तो अगर 4 ओवर पूरे कराते हैं तो यहाँ पर इनके जो 1-2 ओवर होते हैं काफ़ी बढ़िया होते हैं और 1-2 ओवर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। विकेट टेकर गेंदबाज है, विकेट निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंसिस्ट परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी कम नजर आती है। नूर अहमद की बात करें तो पूरे आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं, लगातार कंसिस्ट महंगी गेंदबाजी कर रहे हैं, उस तरह से विकेट भी नहीं चटका पा रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जेमी ओवर्टन की अगर बात करें तो उनकी जो परफॉर्मेंस है लगातार थोड़ी सी डाउन होती जा रही है, उतना ज़्यादा गेंदबाजी से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। बल्लेबाजी से अगर मौका मिल जाता है तो 1-2 हाथ दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको इस मुकाबले में थोड़ी ठीक ठाक नजर आने वाली है। तो यहाँ पर अगर सीएसके की गेंदबाजी देखें तो थोड़ा सा स्ट्रगल गेंदबाजी में भी नजर आता है। अब वहीं पर अगर दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी की बात करें तो सबसे पहले मुकेश कुमार और टी नटराजन की अगर बात करें तो बढ़िया गेंदबाजी कराते नजर आ रहे हैं और जो इनका एक्सपीरियंस है उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। सरफेस से अगर हेल्प ना भी हो तो ये अपने आप को बचाते भी हैं और विकेट भी निकालते नजर आते हैं। अब जिस तरह का यहाँ पर सरफेस है तो यहाँ पर जिन गेंदबाजों के पास वेरिएशन होती है उनके बचने के जो चांस होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं और उनके विकेट निकालने के भी चांस थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जो लुंगी एंगेडी के स्पेल होने वाले हैं वो काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाले हैं। अब यहाँ पर लुंगी एंगेडी के साथ भी एक थोड़ा सा चैलेंज होने वाला है इस मुकाबले में, क्योंकि संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, क्लासिकल बल्लेबाज है, सीधे बल्ले से बल्लेबाजी करते हैं, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा टाइम लेकर लुंगी एंगेडी का जो पहला स्पेल होगा वो निकाल सकते हैं और बाद में अटैकिंग शॉट खेल सकते हैं और ऐसा कुछ सिनेरियो आपको देखने को भी मिलने वाला है इस मुकाबले में। लेकिन अगर करंट फॉर्म देखें लुंगी एंगेडी की तो काफी जबरदस्त गेंदबाजी करा रहे हैं, विकेट भी निकालते हैं, किफायती गेंदबाजी भी कराते हैं और जबरदस्त शुरुआत देते हैं दिल्ली कैपिटल्स को। वहीं पर अगर स्पिन अटैक में दिल्ली कैपिटल्स को देखें तो वहां पर भी काफी ज्यादा मजबूत नजर आती है, चाहे वो अक्षर पटेल की गेंदबाजी हो, विपराज निगम की हो, कुलदीप यादव की हो। इनके अगेंस्ट बड़े शॉट लगाना, रन बनाना उतना ज्यादा आसान नहीं होता। एक आध ओवर भले ही थोड़ा सा महंगा हो जाए विपराज निगम का, लेकिन वो जो एंड चेंज होना होता है और जहां पर 1-2 ओवर निकालने होते हैं अंदर स्ट्रेटेजी के लिए, तो वहां पर वो पूरा अपना योगदान देते हैं और यहाँ पर कुलदीप यादव, अक्षर पटेल इंपैक्टफुल अपने स्पेल करते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो, करंट फॉर्म हो, काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है दिल्ली कैपिटल की टीम। तो यहाँ पर 2 सिनेरियो बन रहे हैं। अगर आप पुराने स्टैट्स और आंकड़ों के साथ जाएंगे तो सीएसके की जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन अगर आप करंट फॉर्म से दोनों टीमों को कंपेयर करें तो जो दिल्ली की टीम है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। अब यहाँ पर हमने करंट फॉर्म में तो दोनों टीमों को देख लिया। अब यहाँ पर सरफेस की अगर बात करें तो सरफेस हार्ड होने वाला, कंडीशन बैटिंग के लिए ज़्यादा अनुकूल होने वाली है। गेंदबाजी का जैसे मैंने आपको बताया, जिन गेंदबाजों के पास वेरिएशन होता है उनके पास ज़्यादा हेल्प होती है, उनको विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें कि आपको फर्स्ट 6 ओवर पावर प्ले में कितना स्कोर देखने को मिल सकता है, तो पिछले कुछ मैचों के अकॉर्डिंग अगर स्टैट से निकाला जाए तो 49 से 54 के आसपास निकल कर आता है, तो लगभग इतना स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर बात करें कि फर्स्ट इनिंग टोटल स्कोर, तो फर्स्ट इनिंग टोटल स्कोर आपको 185 से 200 के आसपास देखने को मिल सकता है और बहुत हाई चांसेस नजर आते हैं इस सरफेस पर, इस वेन्यू पर, कि आपको एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री लेंथ जो होती है वो भी उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती। 62 से 73 मीटर के आसपास की यहाँ पर बाउंड्री है, तो आपको बड़े बड़े हिट देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर डबल ब्रेविस आते हैं, शिवम दुबे को थोड़ी आज़ादी मिलेगी, संजू सैमसन के अच्छी बल्लेबाजी करने के हाई चांसेस हैं इस मुकाबले में। दिल्ली कैपिटल की जो करंट फॉर्म है उसमें काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी चल रही है, तो यहाँ पर हाई स्कोर मुकाबला होने के काफी ज्यादा हाई चांसेस नजर आते हैं। अब अगर बात करें इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत सकती है, किसके ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं, तो इनके लास्ट 6 मैचों पर एक बार नजर डालते हैं। तो लास्ट 6 मैचों में सीएसके की टीम ने सिर्फ 2 मैच जीते हैं और 4 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो लास्ट 6 में से 3 मुकाबले जीते हैं, 3 बार हार का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पर लास्ट 6 मैचों की जो कहानी है वहां पर ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता, लेकिन बल्लेबाजी औसत अगर देखें तो जो दिल्ली कैपिटल की टीम है लगातार कंसिस्टेंट 190 प्लस रन बनाती नजर आ रही है। वहीं अगर सीएसके की बात करें तो 180 के आसपास सिमटती नजर आती है। गेंदबाजी की अगर बात करें तो सीएसके के जो गेंदबाज हैं लगातार कंसिस्ट 10 की औसत से रन खर्च करते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर दिल्ली कैपिटल्स को देखें तो लगभग 9.25 की औसत से रन खर्च करते नजर आ रहे हैं। तो यहां पर जो दिल्ली की टीम है गेंदबाजी में भी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और बल्लेबाजी में भी। तो यहां पर जो मैच जीतने के हाई चांसेस नजर आ रहे हैं वो दिल्ली कैपिटल्स के नजर आ रहे हैं और मुझे भी ऐसा लगता है इस मुकाबले में जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम है वो जीत दर्ज कर सकती है, उसके थोड़े से ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। और अगर आप सिनेरियो के साथ जाएं कि आईपीएल में इस तरह का सिनेरियो चल रहा है, सीएसके भी जीत सकती है, तो आप सीएसके के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी के लिए हम दिल्ली कैपिटल्स के साथ जा रहे हैं। बाकी फाइनल कॉल प्रेडिक्शन के लिए आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पर आपको इस मैच की सभी लाइव मैच अपडेट मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले मैच की अगली प्रेडिक्शन वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।